जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम आदेशिका है और मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। होली से एक दिन पहले की रात, होलिका दहन वाली दिन, होलिका दहन वाली रात 7 तारीख को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। वो टू व्हीलर पे थे और जब वो घर आए तो उनको चोट वगैरह लगी हुई थी और फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल लेके गई उस टाइम। और फिर उनके वैसे स्टिचेस वगैरह आए थे, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है कि उनको ऐसी कोई चोट नहीं आई जिनकी वजह से ज़्यादा उनको लग जाए या ऐसी कुछ हुआ नहीं। गुरु जी ने बहुत बहुत उनकी रक्षा करी, उनको बचाया कोई भारी कष्ट आने से, और छोटे में ही उनका कष्ट काटा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है इस चीज़ के लिए। और वो चोट लगने के बावजूद भी वो खुद स्कूटी चला के घर आए और घर आके उनको थोड़ा अनकॉन्शियस फील हो रहा था और उनको कुछ याद नहीं आ रहा था, मेमोरी थोड़ी उनकी लॉस सी लग रही थी। उस टाइम मुझे सिर्फ शिवलिंग का जल याद आया, तो मैंने फिर उनको वही दिया, वही पिलाया, शिवलिंग का जल उस टाइम पिलाया। उसके बाद वो थोड़े से बेटर फील उन्होंने किया। उसके बाद ही हम हॉस्पिटल जा पाए, उससे पहले वो थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट उनका लास्ट ईयर भी हुआ था अगस्त में, जन्माष्टमी वाले दिन, वो भी रात को ही हुआ था। तो उस टाइम भी उनके काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन क्योंकि गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि इससे भी ज़्यादा लग सकती थी उनके, फिर भी वो मतलब इससे ज़्यादा चोट लगने से गुरुजी ने उनको बचाया, भारी कष्ट आने से बचाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ऐसी कोई उनको चोट नहीं लगी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते या फिर किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं, वो खुद अपने काम खुद से कर पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। और 1 वीक के बाद उन्होंने जॉइन भी कर लिया था ऑफिस। तो इस बार भी और लास्ट ईयर भी गुरुजी ने हमेशा रक्षा करी है उनकी, हमेशा भारी कष्ट आने से बचाया है। हर पल गुरुजी का शुक्राना है इस चीज़ के लिए। और कितने बार ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे कि गुरुजी के फरीदाबाद दरबार है जो B944 में, लक्ष्मण अंकल जी के घर पे, वहाँ गुरु पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने अपने फरीदाबाद दरबार से जोड़ा। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाने जाने से, और बहुत सुकून मिलता है और बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब भी वहाँ जाती हूँ मैं। और जब मेरा मन करता है वहाँ जाने का, चाहे सत्संग हो या वैसे भी मन करता है, कई बार होता है कि बन नहीं पा रहा जाने का कुछ भी, तो मैं उस टाइम गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरा आने का मन कर रहा है दरबार में, तो मैं कैसे आऊँ गुरुजी। और उस टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हो के मेरा बस आने का वहाँ प्रोग्राम, आने का वहाँ बस बन जाता है, जैसे भी गुरुजी बुला ही लेते हैं जैसे भी। तो हर पल गुरुजी का शुक्राना है। और कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाहे गुरुजी से बोलो ना करो, ना बोलो, अरदास करो गुरुजी से या नहीं, वो अपने आप ही गुरुजी को पता है हमें कब क्या चाहिए। चाहे छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों, वो गुरुजी को सब पता रहता है। गुरुजी अपने आप ही कृपा करते हैं, सब चीज़ें पूरी करते हैं। गुरुजी का हर पल शुक्राना है इस चीज़ के लिए। और इसके बाद मेरे एक डैडी का भी सत्संग है। उनके अम, अम, थोड़े टाइम पहले कुछ चोट लगी थी, वो गिर गए थे। उनके जो है उनके चोट आई थी हिप बोन पे। और पहले तो हमें लगा कि शायद ज़्यादा चोट नहीं आई है, फिर बाद में उन्होंने बिल्कुल जब चलना उनका बंद हो गया, तब तब हमने उनको, फिर मम्मी ने उनको डॉक्टर के पास लेके गए। मम्मी और मेरी सिस्टर वगैरह उनको डॉक्टर के पास लेके गए और हमें लगा कि शायद डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देंगे और उनका वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया तो उनकी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और उनकी जो है उनको उन्होंने सर्जरी के लिए बोल दिया था। उस टाइम हम घबरा गए थे, जैसे कि सर्जरी, और डैडी भी बहुत ज़्यादा डरते हैं सर्जरी वगैरह से, तो वो बहुत घबरा गए थे उस टाइम कि सर्जरी होगी, और उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हॉस्पिटल डॉक्टर ने बिल्कुल घर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर घर गए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये और बढ़ जाएगा आपका, आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे।
तो उनको एडमिट करवा दिया उस टाइम। और फिर मम्मी भी बोल रहे थे, और फिर मैंने भी अंकल जी से रात को मैसेज पे बात करी इस बारे में कि ऐसे-ऐसे सर्जरी की परमिशन मैंने माँगी गुरुजी से, लक्ष्मण अंकल जी को मैसेज करके। तो फिर अंकल जी का भी मैसेज आ गया था कि हाँ, सर्जरी करवा लो, ठीक हो जाएँगे, डैडी ठीक हो जाएँगे। तो फिर हमने फिर उनकी सर्जरी करवाई, डॉक्टर ने सर्जरी की, और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी उनकी सर्जरी हो गई। घर भी आ गए थे फिर 2-3 दिन बाद वो। उसके बाद अब उनका रिकवरी चल रहा है, और पहले से काफ़ी बेटर हैं वो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं हम। अब उनकी मेडिसिन्स भी बंद हो गई है, तो गुरुजी का इतना शुक्राना है कि पहले अगर डैडी जैसे इतना घबराते हैं सर्जरी से, पहले ही पता होता कि सर्जरी होगी, या एकदम से ही उनकी सर्जरी बोली डॉक्टर ने और अगले ही दिन हो गई, तो इतनी जल्दी सब कुछ करवा देते हैं गुरुजी कि समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर थोड़ा टाइम मिलता तो शायद मन में डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और डैडी ने भी करवा ली ठीक से सर्जरी, सब अच्छे से हो गया। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना है। लक्ष्मण अंकल जी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि वो हर पल हर वक़्त जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा बिल्कुल अवेलेबल होते हैं हमें सुनने के लिए। हमारी प्रॉब्लम हम जब डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से उन गुरुजी से बात करके हमें ज़रूर सॉल्यूशन देते हैं। उनका हर पल शुक्राना है लक्ष्मण अंकल जी का। और जब शाम को जो सत्संग होता है, उसपे अंकल जी इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं गुरुजी के बारे में, और वैसी और ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, और बस लगता है कि बस सुनते रहें, और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना है, हर चीज़ के लिए, उनकी इतनी-इतनी कृपा के लिए हर पल शुक्राना है गुरुजी का। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।